Hello bachon, welcome back to all of you on my YouTube channel The English Point Purnia. Dear students, today I am going to teach you article and you know that article means अभिपद. आर्टिकल का मतलब अभिपद होता है. ए एन और दो को आर्टिकल कहते हैं. ए एन और दो को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं. कम्स बिफोर अ नाउन. याद रखना, ए हो, ए एन हो और दो हो. ए एन और दो किसके पहले आता है? संज्ञा के पहले, नाउन के पहले. और इस नाउन का मतलब तुमको पता है कि जितने भी नाम हैं, जिसको नाम दिया गया है कुछ ना कुछ, वे सभी के सभी क्या है? संज्ञाएं हैं, नाउन है. अब देखो, ए या एन का मतलब होता है एक. ए या एन का मतलब होता है एक यानी वन. और ए या एन को हम लोग कहते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल. क्या कहते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित अभिपद कहते हैं. और दो को कहते हैं, ये दो को डिफिनिट आर्टिकल. दो को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल. दो को याद रखना है, डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, निश्चित अभिपद कहा जाता है. बच्चों याद रखेंगे, ए या एन का प्रयोग हमेशा किसके पहले होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले. किसके पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले. देखो, काउंटेबल नाउन तो जानते हो, ऐसा संख्या जिसे गिना जा सके. मेरे पास एक मार्कर है, इसको गिन सकते हो, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. अब मेरे पास मार्कर की संख्या कितने हो गए? दो. तो इसको हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन कहेंगे. क्या कहेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन. याद रहेगा, एक रहेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं. इसको गिन सकते हैं, संख्या एक है इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन. इसकी संख्या बढ़ा दिए, दो हो गया, इसको कहेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो याद रखेंगे कि ए या एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है. किसके पहले होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले. ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट लेटर के पहले. ए का प्रयोग कहाँ होता है? कॉन्सोनेंट लेटर के पहले, व्यंजन वर्ण के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं. लेकिन याद रहे, वहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए. एन का प्रयोग करते हैं वॉवेल लेटर यानी स्वर वर्ण के पहले. ए ई आई ओ यू के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं. याद रहे, अगर स्वर जब उच्चारण स्वर में होगा, जब उच्चारण स्वर में होगा तो एन का प्रयोग करना. जब उच्चारण व्यंजन में होगा तो ए का प्रयोग करना. क्वेश्चन है, ही ईट्स डैश एप्पल. वह सेब खाता है. वह क्या खाता है? सेब खाता है. अब बताओ, एप्पल सिंगुलर है यहाँ पर, एक को सेब है ना, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो एन लगाओगे. एप्पल ए स्वर वर्ण है इसलिए एन लगा. सी ईट्स डैश एप्पल्स, यहाँ देखो प्लूरल है. यह क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लूरल काउंटेबल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. प्लूरल काउंटेबल के पहले प्रयोग नहीं होगा. तुमसे क्वेश्चन कोई करेगा, दिस इज डैश बुक, तो बोलोगे दिस इज अ बुक. कोई पूछेगा दीज आर बुक्स, दीज आर डैश बुक्स, तो वहां पर कहेगा ए या एन. बोलना कुछ नहीं, क्योंकि बुक्स है. तो याद रखेंगे, प्लूरल के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करना है. ए का प्रयोग या एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करना है. कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करना. जैसे वाटर है, वाटर से पहले ए नहीं लगाना. मिल्क है, मिल्क से पहले ए नहीं लगाना. चाय है, टी से पहले ए नहीं लगाना. पेट्रोल है, पेट्रोल से पहले ए नहीं लगाना, ए नहीं लगाना. यानी जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले ए आई एन का प्रयोग नहीं करना. तुमको प्रयोग ए का प्रयोग ए एन का प्रयोग कहाँ करना है? काउंटेबल नाउन के पहले. और काउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए. जैसे एक है, सिंगुलर है, एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर बोलेंगे. तो बच्चों, आर्टिकल का ढेर सारा वीडियो अपलोड होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. कुछ बच्चे कह रहे थे सर आर्टिकल का थोड़ा सा डेमो दीजिए, इसलिए मैंने डेमो क्लास दिया. तो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर, न्यू चैप्टर आर्टिकल, एंड I shall want to upload new videos of article. Bye bye बच्चों, thanks for watching and subscribe my YouTube channel.